आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। तारीख 16 मार्च 2023, जगह मुंबई का लाल बाग इलाका। दोपहर करीब 2:30 बजे पुलिस स्टेशन पर सुरेश कुमार नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ पहुंचता है। वो पुलिस को बताता है कि उसकी विधवा बहन वीणा जैन पिछले करीब 3 महीनों से लापता है। कहीं किसी भी रिश्तेदारी में उसकी कोई खैर खबर नहीं है। सुरेश कुमार को डर है कि कहीं उसकी सगी बहन किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गई। जब पुलिस उससे किसी पर शक होने की बात पूछती है तो जो वो खुलासा करता है उसे सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। वीणा जैन का भाई सुरेश कुमार अपनी बहन की गुमशुदगी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि खुद अपनी बहन की बेटी रिंपल जैन के नाम का खुलासा करता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज और मैं आसिफ हाजिर हो गया हूं लेकर अपराध लोग। जुर्म की दुनिया में आज बात एक ऐसे कत्ल की जिसे करने का मकसद और उसका अंजाम दिल दहला देने वाला था। आज की कहानी की जमीन है माया नगरी, मुंबई। तारीख 16 मार्च 2023 को दर्ज वीणा जैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की शुरुआती पूछताछ सुरेश कुमार और उसके परिवार से करती है, जिस पर वो बताता है कि 16 साल पहले बहन वीणा के पति की मौत के बाद वो वीणा और रिंपल को हर महीने घर खर्च के लिए कुछ पैसे दिया करता है। लेकिन पिछले करीब 3 महीनों से वो ना तो अपनी बहन से मिल पाए ना ही उनकी बात हुई। जब कभी सुरेश कुमार कॉल करके रिंपल को वीणा से बात कराने के लिए कहते तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती। ऐसे में एक दिन सुरेश कुमार खुद वीणा के घर उसे पैसे देने पहुंच गए, मगर यहाँ वो वीणा से मिल पाते इससे पहले ही रिंपल ने उन्हें घर के दरवाजे पर ही रोक लिया और उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। रिंपल की इस हरकत से सुरेश कुमार थोड़ा परेशान हो गए, लिहाजा कुछ समय बाद रिंपल की मामी और भाई भी उनसे मिलने लाल बाग इलाके में मौजूद उनके घर पहुंचे। मगर एक बार फिर रिंपल ने अपनी मामी और भाई को घर में दाखिल होने से पहले ही रोक लिया। अब उसकी ये हरकत सुरेश कुमार और उसके परिवार के जहन में शक पैदा करने लगी। ऐसे में अपनी बहन के लिए सुरेश ने पुलिस का रुख किया। पुलिस ने सारी प्राप्त जानकारी के लिहाज से मामले की पड़ताल शुरू की। मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने सबसे पहले दस्तक दी रिंपल के दरवाजे पर। पुलिस को देख रिंपल चौंक गई, वो हड़बड़ाने लगी। पुलिस के तमाम सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था, मगर अब भी वो पूरी कोशिश कर रही थी कि जैसे तैसे पुलिस को वो घर में दाखिल होने से रोक सके। मगर जब पुलिस जबरन घर में दाखिल हुई तो एक अलग और अजीब सी महक पूरे घर में पसरी हुई थी। साथ ही पुलिस ने नोटिस किया कि घर की एक दीवार के कोने में असाधारण तौर पर कई सारी परफ्यूम की बोतलें पड़ी हैं। जब इससे जुड़े सवाल उससे पूछे गए तो इस पर भी रिंपल बिल्कुल मौन थी। लिहाजा पुलिस को शक हुआ और फिर वीणा जैन की गुमशुदगी के मामले में रिंपल जैन से सख्ती से पूछताछ शुरू की गई। शुरुआती सवालात में वो हर इल्जाम में खुद को बेकसूर बताती रही, मगर जल्द ही उसकी हिम्मत टूट गई और फिर उसने पुलिस के सामने बयान की एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जिसे सुनकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। रिंपल ने बताया कि उसका और उसकी मां वीणा जैन का अक्सर झगड़ा होता रहता था और इसका कारण था उसके दो बॉयफ्रेंड। रिंपल की मां वीणा को यह बर्दाश्त नहीं था कि रिंपल किसी के साथ ऐसे संबंध में आए। लिहाजा बीतते वक्त के साथ रिंपल और मां के बीच का यह झगड़ा बढ़ता गया और एक दिन गुस्से में आकर रिंपल ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसे समझ आया कि अब वो बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकती है। ऐसे में उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए इलेक्ट्रिक मार्बल कटर, चाकू और चॉपर की मदद से अपनी मां की लाश के टुकड़े टुकड़े किए। सबसे पहले उसने अपनी मां के हाथ पैरों को अलग किया। इसके बाद मां के धड़ के कई टुकड़े किए। फिर लाश के उन टुकड़ों को प्लास्टिक की एक शीट में बांधकर अलमारी में रख दिया, जबकि अपनी मां के पैरों को स्टील की पानी की टंकी में डालकर छुपा दिया। घर में मां और बेटी ही रहते थे,
इसलिए किसी को इस वारदात की कोई खबर नहीं थी। मगर धीरे धीरे लाश की बदबू पूरे घर और आसपास में फैलने लगी। ऐसे में बदबू को छिपाने के लिए वो बाजार से कई सारे परफ्यूम लेकर आई और पूरे घर में छिड़कने लगी। हालांकि अब उसकी इस खौफनाक वारदात का खुलासा हो चुका था, लिहाजा पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में उसके दोनों बॉयफ्रेंड की संलिप्तता के बारे में जानकारी जुटा रही है, साथ ही वारदात के और भी पहलुओं को बारीकी से परखने में लगी हुई है। तो दोस्तों, ये कहानी थी लाल बाग के वीणा जैन मर्डर केस की। ऐसी ही सत्य आपराधिक घटनाओं को सुनने के लिए अमर उजाला आवाज पर सुनते रहिए अपराध लोग।